friends, how are you? I hope you will be must. मतलब आपके सामने आज हम फिर से आए हैं और एक्टिव पैसिव वॉइस की नेक्स्ट क्लास में। और जैसे कि हमने पिछली क्लास में उन्हें बताया था कि एक्टिव पैसिव वॉइस पहले बताया था, फिर उसके बाद हमने टेंस की आपको हेल्पिंग सारी बताई। आज हम लोग फिर से आपके पास आए हुए हैं इस डिजिटल माध्यम के द्वारा। और पिछली क्लास में हम लोगों ने अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव के कुछ नियमों को पढ़ा था। उसी की एक्सरसाइज में हम लोग इंट्रोगेटिव की ही आज हम बात करेंगे और उसमें से कुछ आपके सामने हमने एग्जाम्पल भी लिखे हैं और उसी के साथ साथ आज हम लॉ ऑफ हु और हुम के बारे में बात करेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सेंटेंस क्या होता है? लॉ ऑफ हु यानी कि हु का नियम। जैसे आप लोगों ने सुना होगा who makes a noise, who broke the jug, who will solve the questions, इस टाइप से। और जो why या when से, where से, इस टाइप शुरू सेंटेंस होते थे। और साथ साथ whom से भी सेंटेंस शुरू होते हैं। शायद आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, अगर पढ़ा हो तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। तो देखते हैं कि सेंटेंस हमारे कैसे बनते हैं। तो लॉ ऑफ हु जैसे एक सेंटेंस हम लेते हैं, जैसे हु हैज ब्रोकन द जग, इस टाइप का आपको सेंटेंस मिलने हैं। तो क्या करना है आपको? सिंपल सा तरीका है। इसके पहले हम लोग बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर की बात कर लेंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना होता है, अगर आपको हु दिखाई पड़ता है तो हु की जगह पर आपको यूज करना होता है बाई हुम प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और क्वेश्चन मार्क। देखिए, अब बाई इसमें लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि बाई ऑलरेडी आपका पहले लग चुका है, इसलिए यहाँ पर बाई हुम लगाने के बाद में बाई लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखते हैं कैसे सेंटेंस बनेगा जी। और देखिए, काम वही करना है जो हम लोग पहले साधारण नियमों में करते थे कि एक्टिव से पैसिव जैसे बनाते थे, ऑब्जेक्ट को बनाते थे और टेंस में परिवर्तन करते थे। तो बाकी परिवर्तन आपके वैसे ही होंगे, बाकी बस हु की जगह पर आपको बाई हुम का यूज कर देना। देखते हैं कैसे सेंटेंस हु की जगह पर कैसे यूज कर देना है, बाई हुम। इसके बाद टेंस हैज लगा हुआ है तो कौन सा टेंस हुआ? इसलिए देखो हमने पहले टेंस की चार्ट बना दिया है। अगर आपने याद कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद किया तो प्लीज उसको आप एक बार जरूर याद करिएगा। तो हैज आपका टेंस कौन सा होगा? प्रेजेंट का परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होने के कारण ये काम बदल जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो बाई हुम इसके बाद हेल्पिंग लगाना है तो क्या हो जाएगा? हैज। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है आपका? द जग। इसके बाद देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग क्या होती है? हैज बीन। तो क्या हो जाएगा? आगे लग जाएगा आपका बीन। ओके। इसके बाद मीन और थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लिखी हुई है तो क्या हो जाएगा? ब्रोकन और क्वेश्चन मार्क। तो बाय हुम हैज द जग बीन ब्रोकन। क्लियर? अब देखिए सॉरी, तो ये तो हो गया आपका कि अगर हु लिखा हुआ है तो आपको कैसे बना देना है। अब अगर समझ लेते हैं कि अगर सेंटेंस आपका हुम से मिलता है, जैसे whom do you like most, कौन तुम्हारे द्वारा सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। तो whom को क्या कर देना है? जैसे कि अभी हु को हमने होम में कर दिया था तो क्या कर देना? हुम को हु में कर देना है। तो हु। इसके बाद देखिए टेंस कौन सा हुआ? प्रेजेंट का इंडेफिनिट। बाकी परिवर्तन में क्या होता है? टेंस परिवर्तन आपके एज पहले हम करते थे वैसे ही करना है। तो हुम डू प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो काम चल जाएगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। प्रेजेंट कंटीन्यूअस हेल्पिंग वर्ब इज एमआर, तो हु इज
इसके बाद क्या हो जाएगा, लाइक्ड मोस्ट बाय यू। हु इज लाइक्ड मोस्ट बाय यू, कौन तुम्हारे द्वारा सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। तो ये हो जाएगा, अगर हु से है तो बाय हुम, अगर हुम दिया है तो हु। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं इन एक्सरसाइज में। तो आई होप आपने इसको कर लिया होगा। तो इसका जो है स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, हुम से अगर दिया हुआ है तो क्या कर देना है, हु प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद बाई, और फिर जो आपका ऑब्जेक्ट होता है उसको कर देना है। क्लियर। तो बाई हु इज लाइक्ड, और बाकी एक्स्ट्रा जो चीजें हैं वो आपकी लग जाएंगी बाई ऑब्जेक्ट। क्लियर। आगे देखते हैं हम लोग। पहला सेंटेंस है हु मेक्स अ नॉइज। देखिए हु मेक्स अ नॉइज, टेंस कौन सा हुआ, प्रेजेंट का इंडेफिनिट। देखिए यस लगा हुआ है, आपने बताया था कि अगर सेंटेंस अफर्मेटिव होता है तो उसमें क्या लगेगा, अफर्मेटिव में एस यस का यूज करते हैं। अब देखिए वैसे तो टेंस हमारा कौन सा है, इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, लेकिन जो हु है ये इंट्रोगेटिव के साथ साथ ये सिंगुलर को भी दिखाता है कि हु मेक्स अ नॉइज, कौन सो मचाता है, तो एक को दिखाता है। इसलिए क्या हो जाएगा, हु की जगह पर क्या हो जाएगा, बाई हुम, टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट बदलेगा तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस, बाय हुम इज ए नॉइज, क्या हो जाएगा, मेक की थर्ड फॉर्म मेड। क्लियर। दूसरा हु ब्रोक द जज। अब देखिए हमने बताया था पास्ट इंडेफिनिट में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म ब्रेक होता है तो ब्रोक आ गया। तो बाय हुम वाज द जग ब्रोकन। देखिए हु की जगह क्या कर दिया हमने, बाय हुम कर दिया। इसके बाद टेंस पास्ट इंडेफिनिट था तो हमने पास्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग में लगा दी वाज। इसके बाद ऑब्जेक्ट द जग और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ब्रोकन। इसके बाद हु विल सॉल्व द क्वेश्चन, तो बाय हुम। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल द क्वेश्चन। देखिए जब बड़ी हेल्पिंग वर्ब आ जाती है तो ऑब्जेक्ट के बाद बी या बीन लगाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो बाय हुम विल द क्वेश्चन बी सॉल्व्ड। क्लियर। अब इसके बाद देखिए हुम आर यू कॉलिंग, सेंटेंस दूसरे टाइप का आ गया तो हुम वाला आ गया, तो क्या कर देना है, अब हमको लगाना है हु, तो क्या कर देना है हु। देखिए टेंस कौन सा है, प्रेजेंट का कंटीन्यूअस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस आगे बढ़ता नहीं, उसमें एक बीइंग लग जाता है। तो हुम, हु इज कॉल्ड, हु इज, देखिए कंटिन्यूअस है तो उसमें बीइंग लग जाएगा, तो हु इज बीइंग कॉल्ड बाय यू। हुम आर यू कॉलिंग, तुम किसे बुला रहे हो, तो हु इज कॉलिंग, हु इज बीइंग कॉल्ड बाय यू, कौन तुम्हारे द्वारा बुलाया जा रहा है। क्लियर। इस बार अगला सेंटेंस है हुम डज ही स्कूल डेली, तो कौन, हुम डज ही, किसे वह डेली डांटता है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हुम की जगह क्या कर देंगे, हु कर देंगे। इसके बाद टेंस पहचानेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो कंटीन्यूअस में चेंज हो जाएगा, हुम, सॉरी हुम डू यू। हुम डज ही स्कूल डेली, तो क्या हो जाएगा हु, हुम की जगह पर हु, टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट बदलेगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, तो क्या हो जाएगा इज, हु इज। अब इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो स्कूल्ड है तो क्या हो जाएगा स्कूल्डेड। ठीक है। डेली और बाय यू, हु इज स्कूल्डेड डेली बाय यू, कौन तुम्हारे द्वारा प्रतिदिन डांटा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है whom do you help generally,
whom do you, तो फिर से who कर देंगे whom की जगह पर, who टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो फिर से कंटिन्यूअस में बदल जाएगा, who is helped थर्ड फॉर्म जनरली और बाय यू, तो हु इज हेल्प जनरली बाय यू, कौन तुम्हारे द्वारा साधारणतः मदद की जाती है। नेक्स्ट सेंटेंस, अगला सेंटेंस है वेयर हैज योर सिस्टर केप्ट माई लगेज। तो इसको देखिए, हमने बताया था एक तरीके से कि अगर इस टाइप से आपको नहीं आता है तो आप इसको सिंपल में कर लीजिए, सिंपल में करने के बाद इसको फिर से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक बार देखिए, फिर से हम उसको बता रहे हैं अच्छे से, सेंटेंस को देखते हैं, फिर से लिखते हैं, वेयर हैज योर सिस्टर केप्ट माई लगेज। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज तो आपको टेंस पहचानना बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए। तो टेंस कौन सा होता है, हैज लगा हुआ तो खुद बता रहा है कि भैया हम प्रेजेंट के परफेक्ट हैं। तो अगर आपको इस टाइप से नहीं, हमने क्या बताया था कि जो इंट्रोगेटिव वर्ड है उसको आप हाइड कर लीजिए। ठीक है, तो सेंटेंस क्या बन गया, हैज योर सिस्टर केप्ट माई लगेज। इसके बाद इसको भी अगर आपको सेंटेंस नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसको क्या करिए, सिंपल बना दीजिए। तो सिंपल सेंटेंस बनेगा तो क्या हो जाएगा, योर सिस्टर हैज केप्ट माई लगेज। अब तो अफर्मेटिव है सेंटेंस, योर सिस्टर हैज केप्ट माई लगेज। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, माई लगेज ऑब्जेक्ट है ये, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज बीन थर्ड फॉर्म केप्ट बाय योर सिस्टर। ठीक है, इस टाइप का सेंटेंस आपका बनेगा। तो माई लगेज हैज बीन केप्ट बाय योर सिस्टर। अब देखिए, अब जहां से हमने हैज को उठाया था आपको हैज वहीं वापस करना पड़ेगा। जहां से आपने हैज उठाया है आप वहीं पर उसको हैज को वापस कर दीजिए। तो जब वापस कर देंगे तो क्या बन जाएगा सेंटेंस, देखिए यहां से हमने उठाया था तो फिर से वही शुरुआत में लगा देना है। तो हैज यहां से उठाइए और यहां पर फिट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, हैज इन माई लगेज बीन केप्ट बाय योर सिस्टर। अब इसके बाद तो क्या बन जाएगा, इसके बाद वेयर को फिर से उठा के रख दीजिए तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, वेयर हैज माई लगेज बीन केप्ट बाय योर सिस्टर। बस क्या बन जाएगा, वेयर हैज माई लगेज बीन केप्ट बाय योर सिस्टर। सिंपल सा सेंटेंस है। इसके बाद एक सेंटेंस और देखते हैं, व्हाट डू यू वांट। What do you want? ये सेंटेंस है। तो अब अगर इसको सेंटेंस फिर से वैसे कर दीजिए तो क्या बन जाएगा, What is wanted by you। इस टाइप सेंटेंस आपको देखने को मिल जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, What do you want, तो what is wanted by you। इसके बाद सेंटेंस है लास्ट आपका, why did you close the door। देखिए फिर से इसको, why did you close the door। ये सेंटेंस है, आपको सेंटेंस ऐसे कर सकते हैं।
तो आप क्या उठाइए इसका ऑब्जेक्ट, द डोर वाज प्रेजेंट, पास्ट इंडेफिनिट है तो आगे बदलेगा पास्ट कंटिन्यूअस में, द डोर वाज क्लोज्ड बाय यू। अब इसके बाद देखो डिड लगा हुआ है तो वापस हेल्पिंग वर्ब फिर से लाइए, तो क्या हो जाएगा वाज द डोर क्लोज्ड बाय यू क्वेश्चन मार्क, और इसके बाद ये उठाइए और फिर से यहाँ पर लगा रख दीजिए, तो क्या सेंटेंस बन जाएगा व्हाई वाज द डोर क्लोज्ड बाय यू। तो इस टाइप के आप इंटरोगेटिव सेंटेंस आसानी से बना सकते हैं। तो हु और हुम वाले सेंटेंस आपके लिए हमने बता दिया कैसा तरीका होता है, स्ट्रक्चर हमने बता दिया है और इसकी एक्सरसाइज भी करवा दी है, और आई होप अब आप सेंटेंस आसानी से कर पाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो जरूर आप कमेंट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ज़्यादा दोस्तों को अपने शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू। बने रहिए क्लब इंस्टीट्यूट और कोचिंग सेंटर के साथ।